देखिए, शिलान्यास कर देना, पत्थर लगा देना, ठंडे बस्ते में डाल देना, ये तो समाजवादी पार्टी की पुरानी विचारधारा है। आपने देखा अखिलेश जी आए थे कुशीनगर में मैत्री प्रोजेक्ट में, पता नहीं कौन कौन सा पत्थर लगा गए, सभा भी किया, कुछ हुआ, 5 साल की सरकार हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। तमाम सियासी पार्टी अपनी अपनी रैलियां, सभाएं, नुक्कड़ सभाएं करना शुरू कर दी है। इसी बीच जो विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, उसको लेकर सत्ता में आने का जो सपना है वो देख रही है कि हम लोग महंगाई और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर सत्ता में आएंगे। और इसी बीच तमाम जो बीजेपी के लोग हैं मंदिर मस्जिद की भी बात कर रहे हैं कुछ लोग। इसी से जुड़ा और कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास से जुड़ा, कुशीनगर जनपद के विकास से जुड़ा, क्योंकि कुशीनगर के जनपद के लोगों ने बीजेपी के 5 विधायक दिए, लेकिन उस पर कितनी रोजगार की क्या व्यवस्था हुई, कुशीनगर जनपद कितना विकास के मामले में आगे बढ़ा, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता और वरिष्ठ नेता अशोक मिश्र जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुशीनगर जनपद से लोगों ने बीजेपी के 5 विधायक दिए जी, लेकिन जब रोजगार की बात किया जाता है, विकास की बात किया जाता है, तो कुशीनगर जनपद में कुछ नज़र नहीं आता है। नहीं, एक्चुअली चश्मे का फर्क है। कुशीनगर जनपद में इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जो आज तक एक सपना था कुशीनगर की जनता के लिए, आज बन के तैयार हो गया, उड़ाने शुरू हो गए हैं। कसिया बस स्टैंड आपने देखा होगा, पिछले सैकड़ों साल से बिल्कुल बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ था। कितनी बार सपा बसपा की सरकारें आई और गई, लेकिन उस पर किसी ने चूना लगाने का काम नहीं किया। आज अत्याधुनिक तरीके से बनकर कसिया बस स्टैंड खड़ा है। कुशीनगर जनपद में टाउन एरिया से नगर पालिका में जाके देखिए, घर घर प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, गांव गांव शौचालय का निर्माण हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जिसकी किसी ने कभी कोई चिंता नहीं करी, भारतीय जनता पार्टी ने उन गरीब और असहाय लोगों के लिए काम किया। उनको राशन दे करके, उनको दाल दे करके, उनको चीनी दे करके, उनको नमक दे करके, उनकी सुख दुख और उनके जीवन यापन की पूरी चिंता करी है। कुशीनगर विकास के मामले में अग्रणी है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर फिर दोबारा सत्ता में आती है तो कुशीनगर इंटरनेशनल कुशीनगर मैच भी मतलब दिखाएगा। जब भी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात किया जाता है तो सबसे पहले वो एयरपोर्ट का नाम लेते हैं, बल्कि एयरपोर्ट के लिए जमीन कानावा बसपा के सुप्रीमो बहुत कुमारी मायावती ने दिया और उसका काम अखिलेश यादव ने लगाया है, सपा के लोग कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ फीता काटा। देखिए, शिलान्यास कर देना, पत्थर लगा देना, ठंडे बस्ते में डाल देना, ये तो समाजवादी पार्टी की पुरानी विचारधारा है। आपने देखा अखिलेश जी आए थे कुशीनगर में मैत्री प्रोजेक्ट में, पता नहीं कौन कौन सा पत्थर लगा गए, सभा भी किया, कुछ हुआ, 5 साल की सरकार हुई, चली गई। हमारी पार्टी ने जब गोरखपुर में एम्स का निर्माण किया, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जब अनाउंस किया और प्रधानमंत्री जी ने जब वहाँ पर शिलान्यास कर दिया, तो आपको पता है कि अखिलेश जी की सरकार ने कितना टाल मटोल किया था कि किसी तरह से एम्स न बनने पाए गोरखपुर में। जबकि सच बात यह है कि आज से पहले किसी की भी सरकार ने मेडिकल को लेकर के इतना तन्मयता नहीं दिखाई थी। हमारी पार्टी गवर्नमेंट आती है, देखिए कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ट्रामा सेंटर बन रहा है, और गोरखपुर में फर्टिलाइजर चालू हो गया, एम्स बन गया, और 65 जिलों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, कुछ तो चालू हो गए और चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले जनता की चिकित्सा और उनके इलाज के बारे में प्रयास किया और आज देखिए धरातल पे काम हो रहा है। कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र से 2017 में भी एक बार आप विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आप लगे हुए थे, तो पिछली बार तो टिकट आपको नहीं मिला, लेकिन इस बार एक बार फिर लगे और जो आपके लोग हैं वो विधानसभा उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं, आपको भी विधानसभा उम्मीदवार है, बल्कि किसी तरह से आप उम्मीदवार नहीं बने, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो लोगों का प्रेम है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हर कार्यकर्ता का ये अधिकार है कि वो टिकट मांगे। चुनाव लड़ने के लिए जनता की सेवा करने का मकसद है, मन में एक तमन्ना है कि मौका मिला। जो लोग आपके हैं, जो शुभचिंतक हैं, उनके चेहरे पर 2022 में उत्साह आएगा या फिर 2017 की तरह? देखिए, मैं उन सब समर्थकों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, सबके प्रेम के लिए मैं ऋणी हूँ, लेकिन एक प्रक्रिया है टिकट की और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को मौका देती है और मैं भी कार्यकर्ता हूँ, हो सकता है पार्टी खुश होकर के मुझे मौका देगा। टिकट के मामले में इस विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं की लाइन बहुत लंबी चौड़ी है, बताया जाता है 2-3 दर्जन लोगों ने आवेदन किया है। मैंने आपसे कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही सब कुछ होता है, यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है। यहाँ बाप मंत्री है तो बेटा भी मंत्री होगा, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है तो बेटा मुख्यमंत्री होगा, परिवार चलेगा। तो यहाँ परिवारवाद, भतीजावाद, भाईवाद नहीं चलता है, यहाँ कार्यकर्तावाद चलता है। एक सामान्य बूथ का कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष देश का गृह मंत्री बन सकता है। आपके सामने उदाहरण है कि हमारे अमित शाह जी, जो माननीय गृह मंत्री जी हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बूथ अध्यक्ष बने। मोदी जी देखिए कितना संघर्ष करके यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो हमारी पार्टी में कभी परिवारवाद नहीं रहा, एक कार्यकर्ता ही पद को पाता है, चाहे विधायक का हो। किस पार्टी में परिवारवाद रहा?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके लगभग सभी पार्टियों में, आप अखिलेश को ले लीजिए, मुलायम सिंह जी पद छोड़े, अखिलेश ने पकड़ लिया, जबकि उनके चाचा ने क्या कुछ नहीं किया समाजवादी पार्टी के लिए। तो बाप रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो बेटा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, चाचा भी नहीं हो पाया। तो यहाँ तो कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, अमित शाह जी थे, राजनाथ जी थे, कितने सारे लोग थे, बंगाल से कितने सारे लोग थे। और अभी आगे हो सकता है कल कोई भी कार्यकर्ता वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुँच जाए। तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि किसको बनना है, ये पहले से प्रायोजित नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मौका देती है और मैं भी कार्यकर्ता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी पार्टी सम्मान देगी, मुझे भी काम करने का मिलेगा। मतलब पूरी तरीके से टिकट के लिए आप दाव पेच लगाए? देखिए, हमारे यहाँ कुछ दाव पेच नहीं है, कार्यकर्ता के उसके मेहनत और उसकी जनता के बीच में पहुँच और पकड़ के ऊपर पार्टी डिसाइड करती है, अपने तरीके से सर्वे कराती है। और अगर जनता का प्रेम और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है तो पार्टी जरूर मुझे मौका देगी। अगर आपको 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में चलते हैं, उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पास सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, डीजल पेट्रोल के दाम तो बढ़े ही बढ़े हैं, अन्य भी तेल सब्जी जो भी है दाम बढ़ गए थे, इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में कैसे रखेंगे? देखिए, सबसे बड़ी विडम्बना तो ये है कि जो लोग भ्रष्टाचारी थे, जिनके समय में आतंकवाद पनप रहा था, प्रदेश दंगे की आग में झुलस रहा था, 5 बरस में योगी जी की सरकार में एक दंगा हुआ बताइए, सब लोग अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं, हिंदू मुसलमान मिलकर के भाईचारे के साथ रह रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर गवर्नमेंट चल रही है। 5 साल में अमन चैन है, व्यापारी अपना काम आराम से कर रहा है। तो कुशीनगर तो विकास की तरफ जा ही रहा, पूरा प्रदेश अमन चैन में चल रहा है। रहा सवाल डीजल पेट्रोल का, तो डीजल पेट्रोल की महंगाई की बात तो विपक्ष करता है, क्योंकि उसके पास और कोई मुद्दा है नहीं। विपक्ष ये नहीं कहता है कि उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता, जिनकी चिंता कभी कोई नहीं किया, आज उसके लिए गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है और उनको बॉर्डर लाइन के उस पार से इस पार लेने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उनकी बदहाली को दूर करना किया जा रहा है, उनके लिए उत्तम चिकित्सा, उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम शिक्षा के साथ साथ उनके भरण पोषण के लिए 2 बार महीने में राशन गवर्नमेंट दे रही है और हम उनकी चिंता कर रहे हैं जिसकी चिंता कभी किसी ने। आपकी सरकार नमक तक दे रही है तो सब फोटो लगा रही है अपना, योगी जी मोदी जी का फोटो। देखिए, आपने देखा ये जो लोग कह रहे हैं, जब लैपटॉप अखिलेश यादव ने बांटा था तो उसमें फोटो किसका था? आप बताइए, आपका मेरा था क्या? मोदी जी का था क्या? योगी जी का था? अखिलेश और मुलायम सिंह जी का ही तो था। मतलब देखिए, नहीं सुनिए, ये आरोप लगाने वाले लोगों की बात मैं कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने आरोप लगाया तो वो जब बाथरूम भी जाते थे तो बताते थे या तो मुलायम सिंह जाएंगे या तो अखिलेश जी जाएंगे, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया। मोदी जी ने जब हमारे गरीब जनता की चिंता करी, जब उनके लिए हाथ बढ़ाए, उनके लिए काम किया, रात दिन मेहनत करते हैं, तो ऐसे में उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो जानती है जनता उनके साथ नहीं है। देहात में कहा जाता है कि किसी का नमक खाने के बाद नमकरानी नहीं करना चाहिए, तो अगर योगी जी मोदी जी नमक तक पहुंचा रहे हैं तो कैसे जनता उसको देखेगी और वैसे आप कैसे उसको देख रहे हैं? देखिए, जनता ने ये देख लिया कि 7 सालों में अगर जनता की इतनी चिंता करता है तो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी उन लोगों की चिंता करती है जिनके लिए वाकई में गैस बिजली सपना हुआ करता था, जिनके लिए किसान सम्मान सपना हुआ करता था, जिनके लिए बैंक में अकाउंट सपना हुआ करता था। आज वो सारी सुविधाएं उन गरीबों तक पहुँचाई। अकाउंट तो सर पूरे पैसा नहीं है किसी के पास। देखिए, ये बड़ा सोच थी प्रधानमंत्री जी की। जब जनधन योजना के तहत जब अकाउंट्स खोले गए थे, ओपन किए गए थे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या हो रहा है। आज आपको पता है बिचौलिए गायब हो गए, कमीशन खोरी खत्म हो गई। भारत सरकार जो पैसा डालती है 10 रुपया, तो सीधे लाभार्थी खाते में 10 रुपया आता है, जबकि इसकी पहले की सरकारें कहती थी कि 100 रुपया हम भेजते हैं जनता को और 10 रुपया मिलता है, 90 रुपया बीच से गायब हो जाता है। हमने खाता खोल करके, हमने लोगों को बैंक अकाउंट से जोड़ करके इस भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से समूल तरीके से उसका नाश कर दिया। और 1 रुपया अगर हमारी सरकार किसी योजना के तहत जनता को देना चाहती है तो सीधे उनके खाते में जाता है, ये सोचती है। लेकिन कुशीनगर विधानसभा में किस तरह का विकास करने का उद्देश्य आपको अगर मौका मिलता है तो अगर विधायक जी जो आए रजनीकांत विधायक है वो क्या कुछ विकास कराएं, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारे विधायक जी ने 5 साल में कुशीनगर में अभी गुरुवा दिलीप नगर में देखिए विद्यालय का निर्माण हो गया, कसिया का बस स्टैंड इतना बड़ा आपको दिख रहा है। सांसद जी और विधायक जी के प्रयास से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बहुत तेज़ी से काम हुआ और आज ये धरातल पे दुनिया को दिख रहा है। गांव-गांव सड़कें बनी हैं, नालियाँ बनी हैं, खरंजे बने हैं, शौचालय बने हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों लाभार्थियों को दिया गया है। ये सारा सब कुछ काम 5 सालों में बहुत काम हुआ। आपके पास क्या ऐसी सोच है कि आप अगर टिकट मिल जाता है तो अगर विधायक चुन के जाते हैं तो क्या सोच रहेगा कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र के? देखिए, मेरी अपनी एक परिकल्पना है, मेरी एक सोच है
हर कोई एक सोच रखता है कि हमें मौका मिलता है तो हम बेहतर करेंगे। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मेरी कुछ अपनी विचारधारा जिस पर मैं काम करना चाहूँगा। एक तो ये जिस पर गवर्नमेंट हमारी काम कर भी रही है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए मेरा प्रयास होगा कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार की व्यवस्था, दूसरा ग्रामीण स्तर पर अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ग्रामीण स्तर पर अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था किया जाए। तो ग्रामीण स्तर पर अगर अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था कर दी जाए तो जो ग्रामीण स्तर से जो पलायन है शहरों की तरफ, ये काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। और जो एक बड़ी समस्या हमारे बेरोजगार भाइयों के पास है रोजगार की, उस पर भी काफ़ी हद तक मेरा काम लगा। ये मेरी सोच है कि अगर ऐसा मौका मिला तो मैं इस तरह का एक परिवर्तन चाहूँगा। यूपी में जो कानून व्यवस्था है, अभी आपने देखा गोरखपुर मनीष गुप्ता की हत्या हो गई, पुलिस के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, गिरफ्तारी भी हुआ और तमाम जो एनकाउंटर का ट्रेड चला है, उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जनता है, उन लोगों में मायूसी है, एनकाउंटर का मन ही मन विरोध भी है। देखिए, एनकाउंटर का विरोध तो वही करेंगे जो अपराध में लिप्त है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन अपराधियों का समूल नाश करने का काम किया है जिनकी वजह से जनता त्रस्त हुआ करती है, जिनके नाम से लोग कांपते हैं। वसूली, गुंडागर्दी, अपहरण, बलात्कार, इन सब चीज़ों से जनता त्रस्त आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता को इससे मुक्ति दिलाने का भरपूर प्रयास किया। और आप देखिए, या तो माफिया जेल के अंदर है या एनकाउंटर में है। लेकिन सर, तमाम आरोप भी लगते हैं कि पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर देती है। देखिए, आरोप लगाना तो ये विपक्ष का काम है। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है और हमारी जो नीति है, जो नियत है, वो उत्तर प्रदेश को स्वच्छ शासन, शांतिपूर्ण माहौल और विकास के रास्ते पर ले जाना। भाईचारा अमन से बना रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर भाईचारे के साथ रहें और भयमुक्त समाज की स्थापना और प्रदेश का विकास, ये हमारा लक्ष्य है। अभी हाल ही में नवंबर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कुशीनगर में आए थे और मालती पारे में उन्होंने विजय रथ का शुरुआत किया, काफ़ी कुछ कह कर भी गए। उसमें एक मामला उन्होंने उठाया था मंच से कि जो एयरपोर्ट में जो नए जो गांव आ रहे हैं, मदारी पट्टी में कुछ घर है, उसको सरकार मुआवजा नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मुआवजा दिया जाएगा। ये झूठ का फैसला है। 35 लाख रुपये, उसी गांव का निवासी हूँ, मेरा भी घर उसी में और मेरी भी जमीन एयरपोर्ट पे गई। आप ये कहते हैं ना विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी नहीं, ये पार्टियां इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक कट्ठे पर 35 लाख रुपया दे रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी। और आपने देखा कहीं पटौना रोड पे लाइन से मदारी पट्टी के लोगों का गाँव घर बन रहा कि नहीं बन रहा। आप देखिए, 1 करोड़ रुपये कट्ठे की जमीन उन गाँव में जो जमीन एयरपोर्ट में ली गई है उसके एवज में दिया गया है। सरकार ने इतनी महंगी जमीनों को गाँव के लोगों को ऐलान करके यहाँ पर देखिए बड़े पैमाने पर निर्माण चल रहा है, हर घर को मुआवजा दिया गया। ये तो केवल एक उखली बयानबाजी है, चर्चा नहीं। लेकिन वो गाँव के लोग ही मिलकर अखिलेश यादव से सारी चीज़ के उन्होंने मंच से इस बात को कहा। वो ऐसा है, समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं जिनका काम है विरोध करना और उनको जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपनी दुकान चलानी। समाजवादी पार्टी भाजपा के सामने सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी इसको मानते हैं आप? देखिए, हमारी तो ये विचारधारा रही है कि विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष जरूर होना चाहिए, लेकिन स्वस्थ विपक्ष होना चाहिए जो जनता के हित में विचार रखता हो, जनता के लिए काम करता हो, न कि पार्टी को बदनाम करे। तो हम विपक्ष का होना लोकतंत्र में बहुत जरूरी है, लेकिन जनता नकार चुकी है। जनता इनके कार्यकलापों को देख चुकी है और योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में काम चल रहा है, इससे जनता गदगद है और फिर एक बार पूर्ण बहुमत के साथ योगी जी की सरकार बनेगी। कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कि 2022 में योगी जी आ रहा है? देखिए, आप कहीं निकलिए गांव कहीं भी और मोदी जी योगी जी का नाम लेके देखिए, जनता एक सुर में बोलती है मोदी जी और योगी जी। पहली बार जनता को अपना रहनुमा मिला है जो गरीबी को पहचानता है, जो तकलीफ को पहचानता है, जो नीचे दबे कुचले लोगों को पहचानता है, जो लोग 70, 80, 60, 70 सालों में पीछे पड़े हुए थे, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, आज उनके लिए योजनाएं ला रहे हैं। गाँव उन जगहों में बिजली मुफ्त पहुंचाई हमने, सिलेंडर बांटा हमने क्या कुछ नहीं किया जनता के लिए। और जब गरीब जनता के लिए सरकार डेडिकेशन के साथ लगी हुई है तो क्यों नहीं जनता हमारे साथ? पहले जो लोग गैस पर खाना बनाते थे, आज की डेट में सिलेंडर भाजपा भले बांट रहे, लेकिन महंगाई की वजह से लोग चूल्हे पर खाना बनाते। 2014 के पहले बताइए क्या था? सिलेंडर किसी को याद आया? लाठियाँ लोग खाते थे लाइन लगा के गैस एजेंसी में। हमारी सरकार बनती हमने 1 सिलेंडर मुफ्त दिया कि नहीं दिया? आज कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनती तो 3 सिलेंडर देंगे, तो 2014 के पहले क्यों नहीं सिलेंडर आपने दिया?
आज जब आपको पता है कि आपकी जनता नकार चुकी है, आपका काम खत्म हो चुका है यूपी से, तो आप सिलेंडर दिखा रहे हो। जब आपकी सरकार थी तब आपने सिलेंडर नहीं दिया मुफ्त। तो ये सब बयानबाजी है। हमारी सरकार ग्राउंड में करके दिखाती है। हम कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। हमने सिलेंडर दे के दिखाया, हमने किसानों को सम्मान निधि दे के दिखाया, हमने निःशुल्क शिक्षा करके दिखाया, हमने राशन वितरण करके गरीबों को उनका ध्यान रख करके दिखाया। हमने क्या कुछ नहीं दिखाया। जाके देखिए यहीं पर पुलवा दिलीप नगर से लेकर के कुशीनगर में कितने सारे ये जो मुसहर समाज के लोग थे, किसने पूछा था इनके वास्ते? सबके पक्के मकान बन गए, योगी जी ने बनवाए, हमारी सरकार ने बनवाया। तो हम उनकी चिंता करने के लिए, अब सरकार हमारी डेडिकेटेड है कि जो गरीब है, जो कमज़ोर है, जिनको आगे आना चाहिए, उनके लिए हम बात करें। किसानों की आप बात कर रहे हैं, अभी आप किसान नीति किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन लखीमपुर में किसानों के साथ भाजपा के मंत्री जो है, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ट्रेनिंग उनके पुत्र ने गाड़ी को चल दिया। देखिए, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह में है, इसकी स्वतंत्र एजेंसियाँ जांच कर रही हैं। आज जो भी दोषी होगा उसको उसका सजा उसको दी। तो 2022 में उसका खामियाजा होगी जी, कुछ भुगतना पड़ेगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं, ये पूरा प्रायोजित विपक्ष का मामला था जिसको तुल दिया गया। जनता जानती है कि सच्चाई क्या है। ये वो लोग बात करते हैं जिन्होंने कभी अमन चैन रहने दिया ही नहीं यूपी में। सरेआम असलाह लहराते हुए गुंडे चलते थे, एटीएम उखाड़ लिया जाता था, जमीनों पे कब्जा हो जाता था। अब आज के डेट में बताइए, कोई किसी की जमीन पे कब्जा कर सकता है क्या? चाहे जमीन किसी की भी हो, वो अमेरिका में रह रहा हो, जमीन खाली पड़ी किसी की हैसियत तो उसमें लगा दे बाउंड्री। तो हमारी सरकार में शासन व्यवस्था के नाम पर कोई जवाब नहीं है और जनता इस बात को जानती है। और यही कारण है कि फिर से योगी जी और मोदी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार यूपी में और केंद्र में फिर से बनी। बीजेपी ने एक नया नारा दिया है, उसको बताइए क्या दिया है? सबका साथ, सबका विकास, सबका एक नारा दिया है, काम दमदार, सोच है ईमानदार। आप बताइए, 5 साल की सरकार में योगी जी के ऊपर कोई अंगुली उठा सकता है क्या? एक पैसे कोई भ्रष्टाचार हुआ तो बता दीजिए, कहीं कोई घोटाला हुआ तो बता दीजिए। नहीं तो पूर्ववर्ती सरकारों में कभी रिवर फ्रंट घोटाला, कभी क्या कहते हैं बड़े बड़े पार्कों का घोटाला, तमाम तरह घोटाले हुए करते थे। 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक कोई बता दे कोई घोटाला हुआ। तो काम ईमानदार तो ही है, सरकार भी ईमानदार है, काम भी दमदार है। एक्सप्रेस वे बन रहा है, देखिए चारों तरफ यूपी के हर जिलों को जोड़ने का काम हो रहा है, तेजी से काम चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है, बनारस एक्सप्रेस वे बन रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तो अपने भी कर रहे हैं, हमने कहा ना पत्थर लगा करके गायब हो जाते हैं, तो पत्थर लगा के गायब नहीं होती हमारी सरकार। हमारी सरकार काम को पूरा करके उनका लोकार्पण करने के बाद बताती है कि हमने ये काम किया। लेकिन पटरौना चीनी मिल का मोदी जी ने वादा करके पूरा तो नहीं किया। देखिए, पटरौना चीनी मिल में तमाम कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये आपको ही पता है। उसमें कोर्ट के कई मामले हैं और हमारे विपक्षी पार्टी के लोग उस चीनी मिल के ही बाउंड्री में बसते हैं, वहाँ कुछ बचा नहीं है। और जो भी हमारे यहाँ चीनी मिलें थी, जैसे पिपराई चीनी मिल हमने चालू कर दिया, देखिए चालू किया हमने, परसों बंद पड़ी थी। तमाम चीनी मिल हैं उनकी हमने क्षमता को बढ़ाया और गन्ने की पेराई समय से हो रही है। जो गन्ना का भुगतान एक सपना हुआ करता था किसानों का, हमने बड़े पैमाने पर गन्ना का भुगतान कराया और कम समय में लिमिटेड टाइम में कराया। तो किसानों के लिए तो हम काम करेंगे। तो क्या कैसे आप लोग रखेंगे चुनाव में? विपक्ष के पास इसमें पूरे कुशीनगर में 7 विधानसभा है और 7 विधानसभा में मोदी जी ने वादा जो किया था पटरौना 100 दिन में पटरौना चीनी मिल चलवाने का, उसको विपक्ष रख रही है। तो आप लोग कैसे उसको मैनेज तो करेंगे? विपक्ष ये रखे ना कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, हजारों लोगों को रोजगार मिल जाए। नहीं, विपक्ष ये भी देखे ना कि फर्टिलाइजर चालू हो गया, हजारों लोगों को रोजगार मिला, एम्स चालू हो गया, हजारों को रोजगार मिला। आप कहते रोजगार नहीं मिला? आप गोरखपुर में देखिए कितने लोगों को रोजगार दिया। 4.5 लाख नौकरियां योगी जी की सरकार में निष्पक्ष रूप से मिली। भ्रष्टाचार का कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हमने शिक्षकों के बड़े पैमाने पर, पुलिस के बड़े पैमाने पर, महिला कांस्टेबल्स के बड़े पैमाने पर भर्तियां करी है और कोई बता नहीं सकता माई का लाल कि 1 रुपया कहीं किसी ने किसी से लिया और दिया हो। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी सिपाही की भर्ती बताइए अगर निःशुल्क हुई हो या साफ सुथरे तरीके से हुई बता दीजिए। हमारी सरकार में कोई कह नहीं सकता। हमने पूरी पारदर्शी तरीके से भर्तियां करी और उन गरीब और उन लोगों को मौका मिला जिनके लिए कभी सपना हुआ करता सरकारी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि योगी जी देख रहे हैं कि सरकार जा रही है, बीजेपी तो टैबलेट बांटना शुरू कर दिए हैं युवाओं में। ये तो वो जब जा रहे थे तो उन्होंने यही काम किया था, लेकिन हमारी नीयत ये नहीं है। हमारी नीयत ये कि हमारे युवा जो कि मैंने पढ़े लिखे और उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए देखिए हमने एक नया नारा भी दिया, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने काम किया। जगह जगह संस्थाएं खोल करके आपने देखा है, कसिया में भी जगह जगह हर तहसील स्तर पर संस्थाएं खुली हैं और लोगों को, बेरोजगार साथियों को वहाँ दिया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो लोग आत्मनिर्भर बन करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। पिछले 4.5 साल में योगी जी को युवाओं की चिंता नहीं थी। 4.5 लाख नौकरियाँ सरकारी, 1.5 लाख संविदा पर भर्ती किए गए, बड़े पैमाने पर लोन दे करके स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे करके युवाओं का आत्मनिर्भर बनाया हुआ है। काम चल रहा है। तो कौन ये कह रहा है कि नहीं दिया नौकरी? 6-7 लाख नौकरी तो आप देख लीजिए, सामने पड़ा हुआ है।
और जो 17वें नंबर पे बेरोजगारी में हुआ करता था, क्या रोजगार के मामले में हुआ करता था, आज 6ठे नंबर पे। आज रोजगार में बहुत आगे, काफ़ी बड़े पैमाने पर हमारी सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराया। तो हम काम कर रहे हैं और हमारी सरकार की नीयत है काम करने की, और हम उसी नीयत के साथ ईमानदारी के साथ जनता की सेवा में लगे हैं। एक आम अंतिम सवाल आपसे पूछ लेते हैं जी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके बहुत बड़े करीबी आप जाते हैं जी और शुरू से आपने उनके साथ रहा है। जी। तो बीच में बड़ी चर्चाएं थी मौर्य जी का कि किसी अन्य दल में जाएंगे। आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं थी, सोशल मीडिया पे इसको देखा जा रहा था। तो 2022 चुनाव से पहले क्या अशोक मिश्रा और स्वामी प्रसाद मौर्य का रिश्ता बरकरार रहेगा या सियासी दल बदल जाएगा फिर? देखिए, विपक्ष का काम है भ्रम फैलाना। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सम्मानित जगह में सांसद मौर्य जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, और हमारी पार्टी ने उनको हाथों हाथ दिया था, और बहुत ही कर्मठ, ईमानदार और सशक्त नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए सोते हैं। और आपने देखा पिछले 5 साल में कोई जिला, कोई तहसील, कोई जगह नहीं बची जहाँ सांसद मौर्य ने गरीबों के लिए काम नहीं किया हो। श्रमिकों की लड़कियों की शादी ने करवाया और माननीय योगी जी ने और मौर्य जी ने मिलकर के हजारों गरीब श्रमिकों की बच्चियों की शादी कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को पूरी तरीके से सम्मान देती है, मान देती है, और उनका स्वागत है। विपक्ष का काम है भ्रम फैलाना। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के हैं और